हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हो प्यारे बच्चों आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री, यानी कि प्यारे बच्चों इतिहास के मॉडल पेपर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि इस बार आप फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आप जो इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं मॉडल पेपर के, जो कि आपके पेपर में बच्चों जो है ना सीधे सीधे 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके परीक्षा में। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोग का भी जो है हिस्ट्री में बिल्कुल आप लोग का जो है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाए, जिसमें आप लोग अच्छा स्कोर करो, तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बच्चों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास क्लास का पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बच्चों आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना आप सभी लोग का क्या दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की है। चलिए लगाएंगे आंसर। और प्यारे बच्चों ये सेट आपके लिए हम 1 करा रहे हैं, ठीक है, सेट 1 करा रहे हैं। अगर सेट आपको 2 पढ़ना होगा ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्लास के बाद आपको सेट 2 करा देंगे, ठीक है। चलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की थी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब बच्चों कृष्ण हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी आपका सही जवाब है, कृष्ण होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका 2 नंबर प्रश्न है बच्चों। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। बताइएगा, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे बच्चों। आप बताओगे ज्ञानेश्वर थे। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा सही जवाब बच्चों, ज्ञानेश्वर था। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न आता है और क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। बताइए कि चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो याद रखेंगे अजमेर में। ऑप्शन सी सही जवाब है, अजमेर में है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है 4 नंबर। और 4 नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या है कि तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी है। तो तहकीक ए हिंद पुस्तक को किसने लिखी है। याद रखना बच्चों, अलबर्नी लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, अलबर्नी लिखे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर। और 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि विदेशी यात्री ट्रेवनियर पेशों से क्या था। तो विदेशी यात्री ट्रेवनियर जो है ये पेशों से क्या था। तो याद रखेंगे घोड़ों का व्यापारी। क्या थे बच्चों, घोड़ों का व्यापारी थे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था। बताइए कि यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था। तो यूनानी शासक सेल्यूकस का जो राजदूत था बच्चों ये मेगास्थनीज थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गए थे। आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है 7 नंबर कि मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था। चलिए बताइए, मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था। तो याद रखना मार्को पोलो थे बच्चों किसका, तो इटली के। किसका थे बच्चों, इटली के निवासी थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है अलबर्नी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है। बताइए कि अलबर्नी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है। तो याद रखना बच्चों अरबी भाषा में, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखे हैं, अरबी भाषा में। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका यहाँ पर प्रश्न आता है 9th नंबर। 9th नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने बच्चों नियुक्त किया था। बताइए कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। तो यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। ऑप्शन यहाँ पर बच्चों बी सही जवाब है, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पर प्रश्न आता है यहाँ पर 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जिन यहाँ पे बेप्टिनर ट्रेवनियर ने भारत की यात्रा जो ना कितनी बार की थी। तो यहाँ पर अगर सीधा सा बात देखा जाए तो ट्रेवनियर जो ये भारत की यात्रा कितने बार किए थे ये पूछा है, तो ये 6 बार किए थे, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति, जिसको व्यापक नीति कहते हैं,
तो ये अपनाए हुए थे। तो किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति या बेवकत नीति को अपनाए थे? तो आप याद रख लेंगे डलहौजी, ठीक है। जो डलहौजी थे ये हड़प नीति अपनाए हुए थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आता है आप लोग का कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब जो है ना लागू किया गया था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन है कि दामिन ई को क्या था? तो दामिन ई को क्या था? भूभाग था। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, क्या था? भूभाग था। आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिएगा आपका यहाँ पर प्रश्न आता है 14 नंबर। क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो याद रखिएगा दक्कन दंगा आयोग जो है ये गठित कब हुए थे? तो याद रखिएगा ये गठित हुए थे आपके 1875 में। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है सही जवाब है, 1875 में। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी बुकान के विवरण किस जनजाति से संबंधित है? तो फ्रांसीसी बुकान के विवरण किस जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति से है। किससे है? संथाल जनजाति से बच्चों, याद रखना। आगे देखिएगा आपका यहाँ पर प्रश्न आता है 16 नंबर। प्रश्न है कि कॉर्नवालिस कोड जो है ना ये कब बनाया गया था? चलिए बताइए। और बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग को ये लास्ट समय में बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन मिल जाए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, तो आप लोग की तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। तो घबराइए नहीं, वो नोट्स आप लोग के लिए यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लिए हो तो आप ले लीजिए इस नंबर पे SMS करके, ठीक है, 962 18 834, ठीक है। इस नंबर पे अगर आप चाहते हो कि गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको मिल जाए, जो सीधे सीधे बच्चों आपके पेपर में जो है ना सीधे सीधे यही प्रश्न पूछेगा, तो आप ले सकते हो इस नोट्स को, ठीक है। इस नोट्स को लेने के लिए आप इस नंबर पे SMS करेंगे और बोलेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। नोट्स चाहिए इस तरीके से आप SMS कर लीजिएगा और नोट्स लिख कर भेजिएगा, तो आपको जो हम मैसेज भी करेंगे, रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा इसका पेमेंट भी लग रहा है इस नोट्स का, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिए जाएंगे, थोड़ा सा पेमेंट लग रहा है। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट बच्चों गेसिंग किया गया क्वेश्चन मिलेगा, जो आपके पेपर में यही प्रश्न आएगा। तो यदि आप इसको लेना चाहते हो तो इस नंबर पे SMS करके ले सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए आप जरूर SMS करके ले लीजिएगा, ठीक है। और बताइए कि कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया? तो याद रखना ये बनाए गए थे आपके 1793 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1793 में। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पर आता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? बताइए संथाल विद्रोह कब हुआ था? और 2 घंटा का जहां भी आप क्लास करते हो इसको बंद कर दीजिए कृपया, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं लिए हो तो नोट्स लेकर यही 2 घंटा आप जो है इस नोट्स में दीजिए। ये 2 घंटा आप जो कहीं भी क्लास पे दे रहे हो और 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये बंद कर दीजिए 2 घंटा वाला, और ये 2 घंटा आप अपने अपने नोट्स में दीजिए, ठीक है। नोट्स में दीजिएगा तो आपकी तैयारी बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नोट्स में हर एक क्वेश्चन वही दिए गए हैं जो आपके पूछे जाते हैं। और क्लास कीजिएगा तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, आप फालतू के 2 घंटा कहीं भी वेस्ट करके आएंगे। इससे बढ़िया है कि आपके पास नोट्स होना जरूरी है, तो नोट्स आप जरूर लेकर पढ़ें। बताइए संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था आपके 1855 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का। क्वेश्चन है कि बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किया था? तो बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? याद रख लेना, कोल विद्रोह को किए थे, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप बताओगे बहादुर शाह जफर किए थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर किए थे, आप याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पे प्रश्न है आप लोग का कि पीर अली ने 1857 के विद्रोहों में कहाँ का कमान संभाला था? तो पीर अली ने 1857 के विद्रोहों में कहाँ का कमान संभाले थे? आप याद रखना ना, पटना के, ठीक है। कहाँ के बच्चों? पटना के संभाले थे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? याद रखना रंगून में। कहाँ पर बच्चों? रंगून में किए थे, आप इसको अच्छे से याद रखना। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है बच्चों कहाँ हुई थी? बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो याद रखिएगा 31 मई 1857 थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा, अगर पूरी डेट के साथ अगर याद रखिएगा तो ये भी याद रख लीजिएगा, 28 दिसंबर कब होता है, 28 दिसंबर 1885 को होता है। आप इसको अच्छे से अगर याद रख पाएंगे तो रख लीजिएगा। ऐसे तो ये पूछेगा सीधा आपके डेट ही पूछेगा 1885, लेकिन पूरा डेट अगर याद रहेगा तो और अच्छा है। आगे देखिए प्रश्न आता है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उस समय कौन थे, तो आप बताएंगे पामस्टर्न थे। ठीक है, पामस्टर्न थे, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर क्या, तो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर, लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था। चलिए बताइए, लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था। आप सभी लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। तो लक्ष्मीबाई के पति का जो नाम था साथियों क्या था, आप बताओगे गंगाधर राव। ठीक है, गंगाधर राव थे, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नियों के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था। चलिए बताइए कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नियों के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था। आप याद रखिएगा, गेटवे इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। चलिए बताएंगे, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। आप बताओगे जहांगीर के दरबार में आए थे, तो ऑप्शन डी सही जवाब है, जहांगीर के दरबार में। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष जो है ना पारित हुआ था। बताइएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है बच्चों ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है आपके 1773 ईस्वी में। ठीक है, 1773 में होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित हुई थी। तो भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित हुई थी, आप याद रख लीजिएगा। ये हस्तांतरित होती है आपके कब, 1911 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1911 में होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया गया कि विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का जो है उदाहरण हो जाएंगे, तो आप याद रखेंगे नवगाथिक शैली के थे। किसका थे, नवगाथिक शैली के थे, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे, 1919 में गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए बताइए, 1919 में गांधी जी किस आंदोलन का नेतृत्व किए हुए थे। आप बताओगे खिलाफत आंदोलन के किए थे, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जो है मूल पेशा क्या था। तो महात्मा गांधी जी का मूल पेशा पूछा है। तो महात्मा गांधी जी आपको पता ही होगा कि ये तो वकील की पढ़ाई कर रहे थे, तो ऑप्शन सी होगा, वकील थे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो आप बताएंगे गांधी जी अपने उच्च शिक्षा जो ये लंदन में जाकर प्राप्त किए थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, और लंदन में ही वकालत की पढ़ाई के लिए गए थे गांधी जी। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत जो है ना ये कब आया था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी सही जवाब है, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना आंदोलन जो है ना कहाँ शुरू किए थे। तो महात्मा गांधी जी भारत में अपना पहला आंदोलन देखा जाए तो ये चंपारण में करते हैं, जो कि 1917 में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न आता है कि डांडी किस राज्य में है। तो डांडी किस राज्य में है, डांडी हो जाएंगे गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है डांडी। ऑप्शन आप लोग का क्या है, सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे साथियों, तो मुनिया नाम था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, मुनिया होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों का साथ दिए थे, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है ना गांधी जी को दिए गए थे, नहीं गांधी जी को शायद ने नहीं ना दिए थे, ये दिए हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और ये क्या किए थे, तो ये लौटा दिए थे। ठीक है, जब रॉलेट एक्ट हुआ था ना तो उस समय ये लौटा दिए थे, तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब।
आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न आता है आप लोग का, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1900 यहाँ पर 42 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और यहाँ पर होता है सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और असहयोग 1920 में। तो यहाँ पर सी होगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या है, 41 नंबर है कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी। तो माउंटबेटन योजना देखा जाए तो बच्चों ये प्रस्तुत होती है 3 जून 1947 को। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका यहाँ पर प्रश्न है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे बच्चों कौन थे, आप बताओगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो आप आंसर लगाएंगे ए ओ ह्यूम। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था, याद रखिएगा सिंगापुर में, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब है, सिंगापुर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था। तो पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था। तो पाकिस्तान जो है ये 14 अगस्त 1947 को मनाते हैं, और हमारा 15 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, क्योंकि पाकिस्तान का पूछा है। आगे देखिए, प्रश्न आता है, गांधी जी को गोली जो है ना कहाँ मारी गई। तो गांधी जी को जो है कौन गोली मारे थे, नाथूराम गोडसे साहब ने मारे थे, और कहाँ पर मारी गई थी ये पूछा है। तो ये इनको नई दिल्ली में मारी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछे हैं, तो आप बताओगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन आप लोग का जो है यहाँ पर डी सही जवाब है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये 2 बार गांधी जी राष्ट्रपति बने हैं, 2 बार बने हैं, आप याद रखेंगे। 2 बार अपने अपने पद को संभाले थे, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। और तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू होता है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनता है, और 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर 1949 को बनता है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, लागू कब हुआ था। तो ऑप्शन बी करेंगे, 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे गलत नहीं ना दिया था, एक मिनट रुकिएगा, 26 यार 24 जनवरी हम बता दिए, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हम कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक बोले तो सही है, ठीक है, 24 जनवरी यहाँ पर है, ऑप्शन डी होगा, इसीलिए हम देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री था कौन था। तो पाकिस्तान का अगर पहला प्रधानमंत्री देखा जाए तो कौन हो जाएंगे, तो पाकिस्तान का कौन था। तो मौलाना आजाद, ये नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना, यही थे, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगर वहीं पे हमारा भारत के देखा जाए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा नेहरू थे, ठीक है, कौन थे, नेहरू थे, आप सभी लोग याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने, आप बताएंगे। तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि हमारे राष्ट्रगान के रचयिता है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इसको जरूर याद रखेंगे। हम बता देते हैं हमारे राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान कौन सा है पहले ये समझिए। राष्ट्रगान है कौन, तो वंदे मातरम, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत अगर पूछे तो राष्ट्रीय गान पूछा है तो राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम है, ठीक है, याद रखिएगा 2 बात। उसके बाद पूछ देगा राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे, आप बताएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचयिता थे, क्या थे, तो ये गीत के रचयिता थे, याद रखेंगे। अगर राष्ट्रीय गान की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय गान के रचयिता अगर देखा जाए तो गान के रचयिता कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निश्चित होता है कि आपके पेपर में आता है बच्चों, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन थे आज के इस क्लास में, जो कि आपके मॉडल पेपर से क्वेश्चन उठाए थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और यदि आप चाहते हो कि नेक्स्ट क्लास में आपको अगर दूसरा सेट करा दे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन पहुंच पाए क्लास का। और नोट्स अगर लेना चाहते हो तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स मिलेगा, जो कि आपके बच्चों पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस नंबर पे एसएमएस करके
और नोट्स लिखकर इस तरीके से आप इसमें कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें करिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।